चुका हूँ एक ऐसी बावली पे जिसका इतिहास तकरीबन आज से 5000 वर्ष पूर्व बनता है, महाभारत काल से। अगर हम लेंगे इसके अंदर और अंदर जाने से पहले बता दूं, अगर हम इस बावली को देखेंगे तो जो कि टोटल 3 मंजिला है। जो आप इसके नीचे एक वो जो आप एक छोटा सा गेट देख रहे हैं, इसके पीछे एक वेल है। तो उस वेल से एक मिथ रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसी बावली पे जिसका इतिहास तकरीबन आज से 5000 वर्ष पूर्व बनता है, महाभारत काल से। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण समय के एक अग्रवाह समाज के एक राजा हुआ करते थे, महाराज उग्रसेन। उन्होंने इसको बनवाया था। और आप ये उग्रसेन लिख के, गलत मैं अग्रसेन कह रहा हूँ, यहाँ पे उग्रसेन लिखा है। इसको आप समझ के ये मत सोचना कि मैं गलत कह रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादातर इसको अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और यहाँ का सारा कुछ समझेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन किएंगे, वो आप पढ़ लीजिए। इस पे यही लिखा है कि कब बनी, इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है। और अब हम चलेंगे इसके अंदर और अंदर चलकर इसका हम सब कुछ समझेंगे, सारा इतिहास समझेंगे। तो दोस्तों, अंदर आने के बाद अभी हम चलेंगे इसके अंदर। और अंदर जाने से पहले बता दूं, कुछ स्टेयर्स होंगी जो हमें चढ़नी होंगी, जो कि 107 हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर कही जाती है। और इसकी जो नीचे की चौड़ाई बचती है वो 15 मीटर है। और इन जो बावलियों का मेन पर्पस होता था, जो उस समय बनाते थे, वो इनका था वाटर हार्वेस्टिंग का। और जो कि इसमें वो पानी इकट्ठा करते थे, क्योंकि आधुनिक समय में हमारे पास बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम पानी को किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि उस समय जो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो उस समय ये लोग इस प्रकार की बावलियाँ बनाते थे और इसी में अपना पानी इकट्ठा करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि वो लोग उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय का ज्ञान कितना ज़्यादा आकर्षक था, कितने वो लोग समझदार होते थे। वो लोग अपना पानी इकट्ठा करते थे। और अंदर आने पे हमें तो जैसे जैसे हम इसके नीचे आते हैं तो मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि कितना हमें अच्छा लग रहा है और एकदम शीतल सा लग रहा है। क्योंकि ऊपर जब मैं था तो काफ़ी गर्म सा लग रहा था, टेम्परेचर कुछ अलग था। और नीचे आने पे थोड़ा मतलब शीतलपन है। क्योंकि और यहाँ पे जो आप इस साइड में इनके ये कच्छ कुछ देख रहे हैं, इन कच्छों का भी होने का एक कारण था। क्योंकि जब उस समय के कुछ लोग जो भी यहाँ पे पानी भरने के लिए आते थे, तो वो लोग यहाँ पे आकर के इन्हीं कच्छों में रेस्ट किया करते थे, इन्हीं कच्छों में आराम करते थे और अपना पानी लेते थे। तो मैं जब नीचे आया तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा कि कितना शीतल है, कितना अच्छा हम फील कर रहे हैं। तो जो लोग भी आते होंगे, और इन कच्छों को उस समय के कुछ सामूहिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। अगर हम इस बावली को देखेंगे तो जो कि टोटल 3 मंजिला है। जो आप इसके नीचे एक देख सकते हो, फिर एक बीच में और एक ऊपर। और इस मंजिल के अंदर हर एक में दरवाजे दिए गए हैं जिससे हम इसके अन्य हिस्सों में जा सकते थे। और जो कि मैं वहाँ जाने का अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसमें अभी तो एक लोहे का गेट लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से बंद है, अंदर जा नहीं सकते। मैं यहीं से दिखाने की कोशिश की। और इसी के अंदर ये जो आप नीचे काला पानी देख रहे हो, इससे एक मिथ रिलेटेड है कि जब उस समय के लोग कुछ उदास होते थे, कुछ सैड होते, तो वो यहीं पर जब आते थे, बैठते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वो लोग इससे अट्रैक्ट होते थे और इसकी ओर जाते थे। फिर वो लोग सुसाइड कर लिया करते थे। वैसे कोई इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस एक मिथ है। हाँ, एक 2007 में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें यहाँ पे एक लाश मिली थी। तो दोस्तों, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उस समय के जो चूना पत्थर था, उस समय का जो पत्थर और चट्टानों के मलबे से इसको बनाया गया था। और जो कि अभी भी उस समय से टिकी हुई है। हालांकि
14 सेंचुरी में जब सैयद वंश और लोधी वंश था, तब उन्होंने इसको पुनर्निर्माण करवाया था। और फिर जिसके कुछ प्रमाण अभी भी हैं, जो कि उस समय उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी जो कि इसके ऊपर है, तो मैं भी ऊपर जाके उसको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये जगह देख के कुछ याद आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं बता दूं। 19 दिसंबर 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था पीके। तो उस समय यहाँ पे कुछ शॉट लिए गए थे, तभी से ये बावली लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। और उसी समय एक टिकट लॉन्च हुआ था डाकघर का, जिस पे इस बावली को दिखाया गया था। हालांकि उसके बाद कई सारी मूवीज़ भी, जैसे कि सुल्तान, ऐसी मूवी भी यहाँ पे शूट की गई हैं। जब हम इसके नीचे आते हैं, नीचे आने पे हम सामने की ओर देख सकते हैं, ये टोटल तीन फ्लोर में है, तो 1, 2 और हालांकि तीसरा वाला भी उसमें पानी तो भरा हुआ है। और तो आप सोच सकते हो कि ये इतनी बड़ी थी कि मतलब जब बरसात होती थी तो सारा पानी इसमें इकट्ठा होता था। इकट्ठा होने के बाद कितना पानी होता होगा कि अभी जब नीचे वाला इतना भरा हुआ है, उस समय जो भी पानी इकट्ठा होता होगा, फिर वो लोग इसे यूज करते थे। और इसके पास में आने के बाद जो इसके ये जो आर्च हैं कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। हम अभी इसके आगे वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है, लेकिन मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। वो जो आप एक छोटा सा गेट देख रहे हैं, इसके पीछे एक वेल है, तो उस वेल से एक मिथ रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। वैसे हॉन्टेड होने से मतलब जो मैंने बताया था कि कुछ लोग जब यहाँ पे उनका मूड ऑफ होता था, कुछ होता तो यहाँ पे लोग आते थे कि सुसाइड कर लेते थे, तो उसके लिए इन्होंने इसे बंद कर रखा है, वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। वैसे कुछ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिले, बस एक मिथ है जो लोगों ने बना रखा है। वैसे भी अगर आप नेट पे सर्च करते हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली, तो आपको कई अन्य स्थानों के साथ साथ आपको अग्रसेन की बावली भी देखने को मिलेगी। और वो जो वेल है, अभी उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों और यहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं, काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग तो जाते नहीं हैं, तो पूरी तरह से बंद है। तो वहाँ पे चमगादड़ों ने अपना सिस्टम बना लिया है। तो उग्रसेन की बावली देख के आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, क्योंकि हमने उस समय के इतिहास को देखा है कि किस प्रकार हमारे प्राचीन समय में वो लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को हार्वेस्ट करने के लिए इस प्रकार की बावलियाँ बनाते थे और पानी को इकट्ठा करके उसे यूज करते थे। तो आप भी पानी को थोड़ा इकट्ठा करें, मतलब थोड़ा पानी को बचत करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस बावली पे आना चाहते हैं, उग्रसेन की बावली पे, तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बाराखंबा मेट्रो स्टेशन है। और बड़े मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका जो दूसरा मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है। तो कोशिश करें आप अर्ली मॉर्निंग आएँ, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रश हो जाता है। तो तब तक आप हम पे अपना प्यार बनाए रखें।